सत्ता की शुरुआत सियासत के उस रक्त चरित्र के साथ जिसकी तस्वीरें और वीडियो आज दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर से सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहे हैं। और इस कलेश का एपिसेंटर है पश्चिम बंगाल, जो अब सियासी हिंसा के लिए कुख्यात हो चुका है। क्योंकि मौका कोई भी हो, बंगाल में उबाल तय है। आज पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से इसी रक्त चरित्र के कुछ वीडियो आए हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ये वीडियो सत्ता पर विराजमान टीएमसी सरकार और सत्ता के रिमोट से चलने के आरोप झेलने वाली बंगाल पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप ये समझ सकेंगे कि हमने इसे बंगाल का रक्त चरित्र नाम क्यों दिया है। आज बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी के विधायक शंकर घोष बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे थे। दोनों बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री देने गए थे, लेकिन बदले में उनके साथ जो हुआ उसका एक एक फ्रेम डराने वाला है। इस वीडियो में सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष तेजी से अपनी गाड़ी की ओर भाग रहे हैं और भीड़ उन पर टूट पड़ी है। कुछ लोग उन पर जूते और चप्पल से हमला कर रहे हैं, कुछ थप्पड़ और मुक्के मार रहे हैं। सेंट्रल फोर्स का जवान उन्हें बचाने की कोशिश में लगा है, लेकिन लोग रुकने को राजी नहीं है। उनकी गाड़ी में बैठने के बाद भी उन पर हमला जारी है। इतनी देर में एक शख्स हाथों में चाबुक जैसी चीज लेकर वहां पहुंचा और लगातार गाड़ी के आगे के शीशे पर हमला करता रहा। बाकी के लोग ईंटों से, पत्थरों से और जूते चप्पल से गाड़ी पर वार कर रहे हैं। वहां मौजूद एक शख्स इसकी वीडियोग्राफी कर रहा है। जैसे तैसे बीजेपी सांसद और विधायक वहां से अपनी जान बचाकर निकलते हैं। अब दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक शंकर घोष की गाड़ी को घेर कर पत्थरबाजी की गई। उसके बाद जो दृश्य गाड़ी में नजर आए उसे हम साफ साफ आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें बीजेपी सांसद बुरी तरह लहूलुहान है। सिर फूट गया है, नाक पर चोट आई है, आंख के नीचे खून है और जो सफेद कपड़े उन्होंने पहने थे वो थोड़ी देर में ही लाल हो चुके थे। बीजेपी विधायक शंकर घोष भी इस हमले में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमले से पहले इलाके में करीब 500 लोगों की भीड़ मौजूद थी, जिन्होंने पहले बीजेपी नेता की गाड़ी को घेरकर वापस जाओ के नारे लगाए। इसके बाद पत्थरों से हमला कर दिया। लेकिन आपने शायद इस वीडियो में एक और बात पर गौर किया होगा। जिस वक्त इलाके से बीजेपी सांसद और विधायक की गाड़ी निकल रही है, उसके टूटे हुए शीशे में जो लोग नजर आ रहे हैं उनमें पुलिस वाले भी हैं। इसका मतलब ये कि हमला जिस वक्त हुआ वहां पर पुलिस मौजूद थी। बावजूद इसके सांसद की गाड़ी को वहां से ना तो सुरक्षित निकाला जा सका, ना ही भीड़ को पत्थरबाजी से रोका जा सका। इस पूरी घटना का एक और वीडियो हमारे पास आया है जो विचलित करने वाला है। ये वीडियो तब का है जब बीजेपी सांसद को हमले के बाद अस्पताल ले जाया गया। यहाँ बस उनके कपड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अटैक बीजेपी के नेताओं पर किया गया वो कितना विभत्स था। सुनिए इस हमले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा है। मोहनडांगा में जो इंसिडेंट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम कभी नहीं चाहते हैं कोई इंसिडेंट हो। और ये भी ठीक है, अगर कोई फ्लैट का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। जिसको रोटी कपड़ा मकान छीन गया उसको पास आज रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है। इसलिए मैं पॉलिटिक्स करने के लिए अवगार में नहीं जाने जाते हैं। क्यों एक इंसिडेंट हुआ है, हम तो इंसिडेंट नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं डीजी पुलिस को भेजा था, उसको वोट करके जाना पड़े। उन्होंने गया और बातचीत करके सबको सब मीट करके आए हैं। अरे उसका बॉर्डर है, किसी के लिए और कोई इंसिडेंट हो हम नहीं चाहते हैं। आप लोग शांत रहे। हमले के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता और पुलिस दोनों से सवाल पूछ रही है। बंगाल में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने लिखा है, ममता बनर्जी पूरी तरह से दहशत में है। अब उन्होंने पैनिक बटन दबा दिया है और खास समुदाय से जुड़े अपने गुंडों को उकसाकर बीजेपी सांसदों और विधायकों पर हमले करवा रही हैं। यह हमला पुलिस की मौजूदगी में किया गया है। ममता बनर्जी और बीजेपी को डरा नहीं सकती हैं। हालांकि इसके जवाब में टीएमसी की तरफ से भी तर्क दिए जा रहे हैं, जो बीजेपी के तर्कों से टकराकर और ज्यादा राजनीतिक गर्मी पैदा कर रहे हैं।
बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने बीजेपी सांसद और विधायक पर अपने गुंडों से हमला करवाया है। टीएमसी का जवाब आया है कि यह सब कुछ बीजेपी के बुरे कर्मों का नतीजा है। बीजेपी का सवाल है, जो लोग मदद करने गए थे, आखिर उन पर हमला क्यों किया गया? तो टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी नेता मदद नहीं बल्कि 10 गाड़ियों के काफिले के साथ फोटो शूट कराने और सियासी स्कोर बढ़ाने गए थे, जिससे लोग भड़क गए। बीजेपी का तर्क है कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी बीजेपी से डरी हुई हैं, जबकि टीएमसी का तर्क है कि बीजेपी ने लोगों के साथ जो अन्याय किया है, उनकी अनदेखी की है, लोग उससे नाराज हैं। हम आपको इसकी एक न्यूज रील भी दिखाते हैं, जिसमें 2026 के चुनाव से पहले सियासत के बढ़ते तापमान को आप नेताओं के बयान में महसूस कीजिएगा। आज बीजेपी के जो टीम वहाँ पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में वहाँ पे रिलीफ वर्क के लिए गई है, लोगों से मिलने के लिए गई है, लेकिन उसमें भी टीएमसी पॉलिटिक्स कर रही है। और टीएमसी जिस तरीके से इन लोगों को मतलब मुस्लिम हुलिगन्स को और सारे बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जिस तरीके से इस मुसलमानों को आगे करके टीएमसी ने हमला किया है हमारे सांसद और विधायक के ऊपर, सारी गाड़ियां तोड़ दिए, एक भयंकर स्थिति तैयार करके रखा है ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के अंदर। देखिए, ये आज जो हुआ है ये भाजपा का अपना पाप का नतीजा है। तो ये भाजपा वो आज हमारा पास जो इंफॉर्मेशन आया है उसका जो वो 10 कार का 10 गाड़ी का कॉन्वॉय लेकर तस्वीर खिंचाने के लिए गया था, उसका साथ रिलीफ मटेरियल भी नहीं थे, इसीलिए वहां पर थोड़ा बहुत आदमी को गुस्सा हो गया था। कालीगढ़ से निर्देश जाके ये घटना घटाया गया और ये जो हमला ये परिकल्पित तो हमला है तृणमूल कांग्रेस का, और इसीलिए जिस ढंग से उन्होंने अटैक किया ये बर्बरता का एकदम चूड़ांत पर्याय चला गया और पुलिस प्रशासन बोल के कुछ है ही नहीं। लोगों के साथ वो लोग जैसे थे, ये लोग सिर्फ कभी कभी वो राजनीति करने के लिए आता है, तो ये साधारण पब्लिक एक्सेप्ट नहीं किया, उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया और गाली गलौज किया। इसमें से हमारा जो बीजेपी का जो कहना है तृणमूल का ऐसा कोई टाइम ही नहीं है ये सब करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे टीएमसी गुंड ने अटैक किया है, जो उसका फोटो वीडियो ना आ जाए मीडिया में, कितना नुकसान हुआ, कितना क्षतिग्रस्त हुआ है पब्लिक को, आम पब्लिक को, उसका ना आए, उसीलिए उनका ऊपर अटैक हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, एक शेड्यूल ट्राइब का ऊपर आक्रमण किया है। वो भी एक शेड्यूल ट्राइब है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। वैसे तो बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में है, लेकिन उससे पहले बवाल भरी वेब सीरीज के एपिसोड रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि बंगाल को लेकर ये कहा जाता है मौका कोई भी हो, कलेश कंफर्म है। ट्रेंड ही कुछ ऐसा है। रामनवमी जैसे धार्मिक आयोजन हो या शोभा यात्रा, हिंसा, बवाल और पत्थरबाजी के वीडियो आना आम बात है। मुहर्रम जैसे जुलूस हो या मुस्लिम त्योहार, बंगाल में सियासत और सांप्रदायिक कलेश की गारंटी है। और पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, बंगाल में बमबाजी, गोलीबाजी और हत्याएं की घटनाएं हर बार होती हैं। ये ट्रेंड खतरनाक है क्योंकि मुट्ठी भर हिंसक लोगों को अपने संख्या बल से न्याय और कानून की व्यवस्था चौपट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा हुआ तो ये देश के लिए सबसे हानिकारक डिस्काउंट होगा।